हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ गई थी बाहर घूमकर। तो मैं आते ही लग गई थी झाड़ू लगाने। पहले तो गई थी भैंसों में, तड़की तड़की 4:30 बजे से। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं ना सड़क पर टहलने चली गई थी घूमने के लिए, तो सैर करने के लिए। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं झाड़ू झाड़ू लगाने लग गई थी, और साथ में फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं साथ साथ ही पोछा लगा दूंगी। क्यों पोछा जी, आप तो कोई टेंशन नहीं है। पहले तो जिस तरह बच्चे कॉलेज जाते थे ना, तो टेंशन रहती थी, बच्चे जाएंगे, खाना वगैरह बनाना है। तो फिर बच्चे आज कल छुट्टी पर है, तो फिर मैं थोड़ी लेट ही बनाऊंगी खाना। तो पहले मैं झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। तबीयत भी ख़राब सी हो रही है। तो जी झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, और मैं साथ साथ ही पोछा लगा दूंगी। और पोछा लगाती हूँ मैं हाथ के साथ बैठकर, क्यों अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी होती रहती है ना, हाथों की भी अपनी भी, उठने बैठने की भी। इससे जैसे एक्सरसाइज कसरत वगैरह होती रहती है, कमर भी ठीक रहती है इससे, अगर पोछा लगाते हैं ना बैठकर। तो जी पोछा लगाते थे। मैं अंदर से तो लगाती लगाती बाहर आ गई थी। और उसके बाद मैं लगा दूंगी रसोई में। और रसोई में लगाने के बाद वैसे मैंने रात भी लगा दिया था रसोई में, फिर भी एक बार और लगानी ज़रूरी है रसोई में। क्यों रात भर छोड़ते हैं ना इसको, तो कीड़े पतंगे कुछ ना कुछ आ जाते हैं। फिर मैं पोछा लगा कर बाहर आ गई थी रसोई में। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी रसोई में। रसोई में रख दिया था मैंने पानी गर्म होने के लिए पीने का। तो जी मैं रख देती हूँ पानी पीने का। पानी मैं सुबह सुबह ना पानी ज़रूर पीती हूँ। तो जी मेरा पानी गर्म हो चुका था, तो मैं अब अपना पानी लेकर, और ये थोड़ा सा ना काढ़ा रह रहा था, टोकरू रह रहे थे, उसका काढ़ा बना लूँगी मैं। और डिब्बी मैंने झाड़ दी थी इसमें। और मैंने देखा गैस बंद थी, याद ही नहीं रहा। तो सच भी गर्म था, मैंने हाथ से पकड़ लिया तो हाथ जल गया मेरा। तो जी मैं चली गई थी रूम में। उसके पापा भी उठ चुके थे, वो बैठे थे आराम के नौ पर, और मैं आ गई थी रूम में पानी पीने। तो जी मैं बैठकर अब पी लूँगी आराम से पानी। आज तबीयत भी ठीक सी नहीं है। और इसके पापा ने ना आज बे रखे थे ये बीज, जो हम पहले गए थे खेत में उस दिन लेकर गए थे। तो उस दिन तो लगाए नहीं थे हमने सब्जी वगैरह के बीज, तो आज लगाएगा पापा जी, लगा कर आएंगे। तो इसके भानु के पापा ने भेज दिए थे रात पानी में कि जल्दी गुंडे से हो जाएंगे, फूट जाएंगे ने, जल्दी जाम जाएंगे। तो जी ये देखो सारे बीज पानी में रख रखे हैं, पानी डाल रखे हैं पोलोथीनों में। तो जी फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुते तो निकाल लिए थे, घिया के निकाल दिया था, एक दो उसके निकाल लिए थे, एक तोरी का निकाल लिया था। मैं इसको लगा कर देखूँगी मैं गमले में। तो जी मैं आ गई थी रसोई में उसके बाद पानी पुनी पीने के बाद। और इसके पापा को भी काढ़ा दे दिया था। तो जी मैंने कढ़ाई रख कर उसमें तेल डाल दिया था, और तेल मेरा गर्म हो चुका। तो मैंने ना थोड़ी सी मिर्चें तलनी थी, क्यों खाते नहीं ना, थोड़ी एक अद्धी मिर्च ले लेते हैं। मैं मिर्च ना थोड़ी सी कम ही डालती हूँ सब्ज़ी में। और मैं थोड़ी सी मिर्चें तल लेती हूँ कि सब्जी रोटी के साथ ले ही लेते हैं जिनको चरचरा खाना होता है ना। तो ये तल चुकी थी, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है। और इसमें डाल दूँगी धनिया, जीरा नहीं डालूँगी, धनिया डालूँगी। धनिया से ना अच्छी क्या ना अच्छी सी वो आ जाती है इसमें। जो गोभी और आलू की सब्ज़ी होती है ना, पत्ता गोभी, आज पत्ता गोभी बनाऊँगी तो अच्छी बनती है इससे धनिया डालने से। तो जी जीरा भी भून चुका था, और मैंने डाल दिया था हींग इसमें थोड़ा सा। और मेरा ये प्याज भी भून चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना दिया था। और इसको अच्छे से घुमा देंगे। और साथ में मैंने डाल दिया था नमक, हल्दी, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था मैंने धनिया सूखा पिसा हुआ। और मैंने जार धोकर और इसमें डाल दिया था कढ़ाई में, ताकि मसाला ना अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना रहे हल्दी में।
और ये पक चुका था मेरा मसाला। और इसमें डाल दूँगी अब आलू और साथ में डाल दूँगी पत्ता गोभी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर इसमें धनिया का छौंक लगाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। और खूब सारा धनिया डालते हैं, जैसे पिसा हुआ डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं ना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। तो जी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, और स्लो करके आँच छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब भानु हो तो वो ना रसेदार खाता, इसके पापा तो खा लेते हैं सूखी, भानु रसेदार खाता है कि वो सूखी सब्ज़ी बहुत ही कम खाता है। तो जी मैं साथ उतारने लगी थी फुलके, और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। तो इसमें डाल दूँगी मैं धनिया हरा, और साथ में लहसुन की भून के हरी, वो बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर ये डालते हैं ना ये लहसुन की हरी भून के, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है इससे डालने से। तो मैं इसके पापा लेकर आए थे खेत में, मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि चटनी वगैरह में डालते हैं ना, तो साथ में मैं थोड़ी सी कट करके सब्ज़ी में भी डाल लेती हूँ। जैसे खाते हैं ना, मुंह में आती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। और इधर खाना भी मेरा रोटी मेरी बनने लग रही थी और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो इसके पापा नहा कर आ गए थे, तो मैं इसके पापा को, भानु के पापा को दे दूँगी खाना साथ साथ ही। और हमारा हंसी मजाक भी चल रहा था, इसके पापा मजाक कर रहे थे। तो जी मैंने इसके पापा को तो दे दिया था खाना। और मैंने ना अपने लिए तो उतारी थी बाजरे की रोटी। आज मेरा जी नहीं करा कनक की रोटी खाने का। और इसके ना जो गोभी और आलू की सब्ज़ी होती है, इसके साथ ना ये बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं, पापा जी भी आ गए थे, तो पापा जी के लिए मैंने लगा दिया थाली, साथ में दूध, सब्जी और फुलके। पापा जी दूध लेते हैं ना सुबह, और शाम को भी दूध लेते हैं और सुबह भी दूध लेते हैं। पापा जी चाय नहीं पीते। और पापा जी को खाना देने के बाद फिर मैं लग गई थी फ्रिज की सफाई करने। और बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए थे सारे। और पापा जी खाना खाकर तो जा चुके थे खेत में। और जो बीज भानु के पापा ने भिगोए थे ना रात को, वो भी लेकर चले गए, खेत में लगाएंगे में जाकर। और जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं ऊपर, निचड़ चुके थे। और भानु के पापा भी चले गए थे शॉप पर, क्यों आज उनको काम था ज़्यादा। और फ़ोन आया था दुकान पर से भी जल्दी आ जाना। और मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और चाय भी मेरी बन चुकी है। और पापा जी जो बीज ले गए उनमें से मैंने कुछ बीज निकाल लिए थे, मैं लगाऊंगी उनको गमलों में जाकर ऊपर, फिर बाद में आकर पीऊँगी चाय। तो जी फिर मैंने गैस पर पोछा वगैरह लगा दिया था, कपड़ा वगैरह फेर दिया था, और साथ में टैलों पर भी कपड़ा लगा दिया था। और जो बर्तन थे वो भी मैंने ऊपर लगा दिए थे। साफ़ सफाई हो गई थी रसोई की। और मैं लग गई थी पौधों पर। जो मैंने बीज निकाले थे ना घिया के, ये तोरी के, मैंने सोचा गमले में ही लगा देती हूँ। ये पालक हो गई थी बड़ी बड़ी, तो मैं इसको ना उखाड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मिर्चा का ना पेड़ा लग रहा है, गोल मिर्चें लगती हैं इसमें छोटी छोटी, वो बहुत चरचरी हैं, तो फिर कभी उसको ना ख़राब कर दें। तो मैंने ना घिया के, और उस थाली में रह गए थे थोड़े खीरे के 2-3 बीज, वो भी मैंने इसमें ही लगा दिए थे। देखती हूँ कौन कौन से होते हैं। और साथ में ये गुलाब की कलम भी लग रही थी इसमें। और दूसरे गमले में भी मैंने 1-2 बीज उसमें लगा दिया था घिया का। मैं लगा कर देखती हूँ अगर होती है या नहीं। तो जी मैंने इसमें भी लगा दिया था। अगर जाओगी तो इन लकड़ियों पर चढ़ जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर देखी जाएगी भी, खेत में तो आएगी। और नीचे गमले में लग रहे थे टमाटर के पौधे, तो फिर मैं ऊपर लेकर आ गई थी। इस क्रेट में ना मैंने धनिया लगा रखा था, तो मैंने कट करके सब्जी में डाल दिया था। एक आधा और पड्डा खड़ा है इसमें, चलो हो जाने दो इनको, तो मैंने फाड़े नहीं थे इन्हें। तो मैंने इनमें लगा दिया था टमाटर और अच्छे से सफाई कर दी थी। तो उसके बाद जी मैं डाल दूँगी सभी पौधों में पानी। झाड़ू वगैरह तो लगा दिया था मैंने ऊपर,
अच्छे से सफाई कर दी थी, सिर्फ पौधों में रह गया था पानी डालना। तो जी मैं इन पौधों में डाल दूँगी पानी। अब की बात सर्दी बहुत थी, ये बस एक दो पौधा सूखा है मेरा, ये तुलसी का नहीं, सारे ही हरे खड़े हैं मेरे पौधे, सूखते नहीं तुलसी के, क्योंकि मैंने खाद डाल देती हूँ सर्दी से पहले, और जैसे सर्दी जाती है ना उसके बाद भी खाद डाल देती हूँ। तो ये ना ऐसे कैसे खड़े रहते हैं। और इस गमले में भी डाल देती हूँ पानी। और पानी डालने के बाद फिर आज मैंने ना चाय नहीं पी। ये मैं ना रात ना घूमने जाती हूँ ना डेली खाना खाकर, तो वहाँ से ना एक पौधा लेकर आई थी, देखती हूँ फूलों का हो जाएगा या नहीं। मैंने लगा तो दिया इसमें गमले में। तो जी मैं ऊपर से तो आ गई थी, तो फिर ये मेरी चाय रखी थी, मैं चाय पी लूँगी। मैंने आज चाय नहीं पी थी, तो पापा जी तो चले गए खेत में, और इधर दूध नहाने लग गया था, बाल तो आ चुका है, बस ऐसे ही नज़र चली गई, नहीं तो नज़र नहीं जाती तो ये बाहर निकल जाता। तो उसके बाद चाय पीने के बाद मैं लग गई थी चूल्हे पर जी। चूल्हे पर से जो मैंने रात खाना वगैरह बनाया था, तो फिर मैं चूल्हे में से राख निकाल दूँगी, अच्छे से झाड़ू के साथ साफ़ कर दूँगी राख, ताकि जो मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी ना मिट्टी का फेरूँगी इसके ऊपर, तो वो ना उसमें राख ना बढ़े। तो जी मैं तो राख तो मैंने निकाल दिया, और उसके बाद मैं लगा दूँगी अब इस पर गरबिट्टी, जैसे पोछा कहते हैं चिकनी मिट्टी का। ये चिकनी मिट्टी मैं ना घर से लेकर आई थी, और ये चूल्हा ना पहले ऊपर रख रखा था मैंने, जहाँ पर पौधे थे पहले वहाँ पर रखा। तो मैं कह रही थी भी बार बार आप लोग मेरे को बुलाते रहते हो, आना आना आना, फिर मैंने ना ये ना नीचे ही लेकर आ गई थी। मैं बुलाते रहो, चलो बेड़ा तो है, ये तो है नहीं है, भी बाहर खड़ा है, भी बाहर है चूल्हा तो बेड़े में है, तो मैंने ना बेड़े में ही रख दिया था। आप बुलाते रहो जिसको बुलाना है। तो जी फिर मैं इस पर ना पोछा लगा दूँगी अच्छे से गरबिट्टी वगैरह का। और गरबिट्टी लगाने के बाद अच्छे से लगा दूँगी, गरबिट्टी लगाने के बाद फिर मैं रख दूँगी ये जकरी जिसमें मैंने डाल रखा है पोछा, साइड में रख कर आ जाऊँगी पैड़ियों के नीचे। और आगे पीछे अच्छे से लगा दूँगी इसमें। वैसे तो पतला पतला ही लगाती हूँ पोछा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाती पोछा, इसमें पतला पतला ही लगाती हूँ कि इस पर फिर ज़्यादा फिर मिट्टी सी चढ़ जाएगी। फिर ये राख, और ये राख में डाल दूँगी थैले में, और ये रख दूँगी ये जकरी पोछे की पैड़ी के नीचे। तो जी राख में डाली थी, और ये चूल्हा मैंने भी पोछा वगैरह मार के तो मैंने साइड में कर दिया था। जो राख थोड़ी बहुत ही गिरी थी उसको भी समर दूँगी झाड़ू के साथ, अच्छे से कर दूँगी सफाई। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो जी मैं आ चुकी थी नहाने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। लिपस्टिक मेरे देवरानी ने मंगवाई थी मेरे लिए, तो ये है पिंक कलर की, ये है पिंक कलर की, और ये है थोड़ी सी एक मैरूमा, एक है कॉफ़ी कलर की। तीन कलर आते हैं इन लिपस्टिकों में। अगर एक बार ऑर्डर करते हैं ना तो 3 ही आती हैं। तो कलर मेरे को बहुत अच्छे लगे इनके, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, दिखाऊं आप लोगों को। चलो जी फिर अब खा लेती हूँ खाना। मैंने खाया नहीं था खाना, क्यों सब ने तो खा लिया था, तो मेरा रह गया था। तो जी फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।